Hello and welcome to this YouTube channel. My name is Devang and I'm working as an instructor at Upgrad. So today we are going to understand about what is CRISPR methodology and we'll see in detail how it is changing the data science world. So सबसे पहले डेटा साइंस होता क्या है? डेटा साइंस मतलब डेटा को स्टडी करना या तो उसका साइंस पता लगाना इन शॉर्ट. सो आज हम बात करने वाले हैं डेटा साइंस के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क की जिसका नाम है क्रिस्प डीएम अर्थात क्रॉस इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर डेटा माइनिंग. ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो हमें डेटा साइंस प्रोजेक्ट को स्टार्ट से लेकर डिप्लॉयमेंट तक सिस्टमैटिकली एग्जीक्यूट करने में मदद करती है. अगर आप रियल वर्ल्ड डेटा साइंस प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए क्रिस्प डीएम समझना बहुत 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 अनिवार्य है. सो अब समझते हैं कि क्यों क्रिस्पीडियम इतना इम्पोर्टेंट है. बिकॉज हमारे पास तीन प्रोसेस थी, केडीडी, सेमा एंड क्रिस्पीडियम. तो क्रिस्पीडियम ही क्यों, ये समझते हैं. डेटा साइंस सिर्फ कोडिंग नहीं है, इसमें बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, डेटा हैंडलिंग, एवेल्यूएशन और डिप्लॉयमेंट सब शामिल होता है. ये एक एंड टू एंड फ्रेमवर्क होता है. क्रिस्पीडियम हमें एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देता है जिससे हम कन्फ्यूजन को अवॉइड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर तरीके से अपना काम ख़त्म कर सकते हैं और इसी के साथ हम बिज़नेस इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज डेटा साइंस एक फील्ड है जहाँ पे हमें बिज़नेस की स्टडी करते हैं हम लोग और बिज़नेस में से हम इंसाइट्स निकाल के देते हैं जिस तरीके से वो एक्शंस ले सकते हैं इसके ऊपर एंड उसके अकॉर्डिंग उनको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं. सो अभी हम बात करते हैं ऑन वेरियस फेजेस ऑफ क्रिस्पीडियम मेथोडोलॉजी. तो क्रिस्पीडियम में टोटल 6 फेजेस होते हैं: बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा प्रिपरेशन, डेटा मॉडलिंग, एवेल्यूएशन और डिप्लॉयमेंट. यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप्स हैं, ये एक एक करके सिंक्रोनाइज वे में हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं जिस तरीके से हमारा एक पूरा एंड टू एंड एक फ्रेमवर्क बन सके. सो एक एक करके समझते हैं कि ये चीज़ कैसे होती है. और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक लीनियर प्रोसेस नहीं है, परंतु ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है. मतलब इसमें लूपिंग बार बार होगा, मतलब ये बार बार एग्जीक्यूट होगा. ओके, नाउ लेट्स जंप इन ऑन टू द फेज वन दैट इज गोइंग टू बी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग. सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें बिजनेस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम केपीआईज क्रिएट कर सकते हैं. फिर जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर यही एक जगह पे हमारी एक्यूरेसी आ रही है 95 इन अ हेल्थ केयर डोमेन, और यही अगर मेरी 95% एक्यूरेसी आ रही है इन माय मॉडल जो कि मुझे दे रहा है ऑन इन टर्म्स ऑफ आवर ई कॉमर्स डोमेन. तो ई कॉमर्स डोमेन में 95% एक्यूरेसी तो मॉडल बेस्ट है. बट व्हेन इट कम्स टू द सेम डोमेन जहाँ पे हम लोग हेल्थ केयर की बात करते हैं, तो वहाँ पे 95% इज कंसिडर्ड मीडियोकर. बिकॉज हेल्थ केयर में 1% की भी चूक होना बहुत लीथल साबित हो सकता है. तो इसके लिए हमें बिजनेस समझना बहुत ज़रूरी है. और यहाँ पे हमें ये चीज़ समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस गोल क्या है और सक्सेस कैसे मेजर होगा. एग्जाम्पल, अगर एक ई कॉमर्स कंपनी है तो प्रॉब्लम हो सकती है कि कस्टमर चर्न रिड्यूस करना या सेल्स को और बढ़ाना या प्रॉफिट को और बढ़ाना. तो वहाँ पे हम लोग की टास्क रहेंगे जहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे अपना ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई करेंगे केपीआईज कि किन मेजर्स पे हम लोग हमारे बिजनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम कन्वर्ट करेंगे प्रॉब्लम इनटू अ डेटा प्रॉब्लम. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेप दैट इज गोइंग टू बी डेटा अंडरस्टैंडिंग. अब हम डेटा की तरफ आते हैं. यहाँ हम सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं. और डेटा कलेक्शन हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं. हमारे पास 3 से 4 मेजर स्टेप्स हैं. एक तो हम एसक्यूएल लिख के हम लोग डेटाबेस में से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. एक हम लोग एक्सेल फाइल में से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. एक हम लोग स्क्रैपिंग कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा को हम एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं कि ये डेटा यूजफुल है या नहीं. सो एंड टू नाउ
यहाँ पे हम लोग ईडीए के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग एक प्रोसेस होती है जहाँ पे वी कन्वर्ट द रॉ डेटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट्स। यहाँ पे हम लोग मिसिंग वैल्यूज को चेक करेंगे और इसी के साथ साथ आउटलायर्स भी डिटेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल, कस्टमर डेटा में एज, परचेज हिस्ट्री, लॉगिन फ्रीक्वेंसी आदि, इन चीज़ों का हम सिग्निफिकेंस चेक करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज भी चेक करके उनको ट्रीट करेंगे। सो डेटा अंडरस्टैंडिंग इज एन एंड टू एंड प्रोसेस जहाँ से हम लोग इंसाइट्स भी निकालते हैं। उससे पहले हम डेटा को पूरी तरह से क्लीन करते हैं। नाउ नेक्स्ट अप वी हैव इज द डेटा प्रिपरेशन। यह फेज सबसे टाइम कंज्यूमिंग होता है, लगभग 70 से 80% एफर्ट यहीं जाता है। यहाँ हम डेटा को क्लीन करते हैं और रेडी करते हैं फॉर आवर नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज गोइंग टू बी मशीन लर्निंग। कुछ टास्क जो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करना, इनकोडिंग करना, माने कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करना, फीचर इंजीनियरिंग करना, मतलब नए नए फीचर्स क्रिएट करना आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग फीचर्स, फीचर सिलेक्शन करना। फीचर सिलेक्शन माने कि हम लोग किस तरीके से हमारे जो फीचर्स हैं उन फीचर्स को हम लोग हमारे मॉडल के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं एंड टू गेट अ बेटर एंड एक्यूरेट रिजल्ट। एग्जाम्पल, लास्ट परचेज डेट से डेट्स सिंस लास्ट परचेज बन सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसेंसी, जैसे लास्ट परचेज डेट मेरी है एक दिन पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी लास्ट परचेज डेट है 27 मार्च, तो उससे रिसेंसी में ही निकल सकती है दैट इज 2। तो इस तरीके से हम लोग नई डेटा पॉइंट्स बनाते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पॉइंट्स और नई फीचर्स बनाते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फीचर्स। नेक्स्ट अप वी हैव द डेटा मॉडलिंग। अब आता है को डेटा साइंस पार्ट, जहाँ पे हम बात करते हैं मॉडलिंग की। यहाँ हम एमएल मॉडल अप्लाई करते हैं। कॉमन मॉडल्स सच एज लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम अप्लाई करते हैं फॉर सॉल्विंग आवर वेरियस प्रॉब्लम्स इन क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन। सो ये एक एंड टू एंड स्टेप प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग डेटा को ट्रेन करेंगे, हमारे मॉडल को हमारे डेटा से ट्रेन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग उसकी एक्यूरेसी निकालेंगे और उसको फिर हम लोग फाइन ट्यून करेंगे उसके हाइपर पैरामीटर्स को इन ऑर्डर टू गेट दी हायर एक्यूरेसी। और लास्ट में फिर हम लोग मॉडल को कंपेयर करेंगे एंड उसमें से जो भी सबसे बेस्ट मॉडल हमें मिलता है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो ये रहता है मेरा मशीन लर्निंग मॉडलिंग का स्टेप। नेक्स्ट अप वी हैव इज दी इवैल्यूएशन। सो अगर हम जैसे हमने हमारा मॉडल बना दिया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने मॉडल को चेक करते हैं कि मॉडल सही काम कर पा रहा है या नहीं। तो क्वेश्चंस जैसे कि क्या मॉडल बिजनेस गोल अचीव कर पा रहा है, एक्यूरेसी ठीक है, ओवर फिटिंग तो नहीं हो रही है। तो इन सब सवालों के जवाब हमें एवेल्युएशन फेज में मिलते हैं। Metrics that can be used or accuracy, precision, recall, RMSC, or it can be MSC, whatever thing we have। तो ये सारे कुछ मेट्रिक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हमेशा जो अपना गुड मॉडल होता है वो हमारा यूजफुल मॉडल नहीं होता है, क्योंकि हमारा मेन पर्पस मॉडल क्रिएट करने का ये है कि हम लोग हमारा जो मॉडल है वो सॉल्व करें हमारा बिजनेस प्रॉब्लम, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक हायर एक्यूरेसी अचीव करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव समथिंग विच इज़ ऑन द डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट होता क्या है, हमारा मॉडल बन चुका है लेकिन हमारा मॉडल बस अभी हमारे पास पीकेएल फाइल के रूप में मौजूद है। तो ये सब कुछ लोग एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इस मॉडल को हम रियल वर्ल्ड के लिए यूज़ करने के लिए हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिप्लॉयमेंट। एग्जाम्पल जैसे वेब ऐप, एपीआई क्रिएट करना, डैशबोर्ड बनाना, ये सारे इन डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस का पार्ट है। एग्जाम्पल जैसे कि कस्टमर चर्न मॉडल बनाते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग सीआरएम सिस्टम में इंटीग्रेट करते हैं और इसके थ्रू हमें हमारा जो चर्न है वो हमारा सीआरएम में हमें ऑलरेडी आइडिया मिल जाता है कि कौन से कस्टमर वो चर्न एंड विच कस्टमर्स आर मोस्ट लाइकली टू बी रिटेन्ड। तो अब ये जो स्टेप है ये सिर्फ 6 स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें ये एक ऐसी साइकिल है जहाँ पे हम लोग इसको बार बार एग्जीक्यूट करते हैं। अगर एवेल्यूशन में प्रॉब्लम आए तो हम वापस मॉडलिंग पर जाते हैं,
अगर डेटा का इशू होता है तो हम वापस से डेटा प्रिपेयर करते हैं। ये एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है, जैसे आप लोगों की लर्निंग साइकिल। हमारी कभी भी लर्निंग कंप्लीट होती नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारी जो क्रिस्प टीम मेथोडोलॉजी है वो कभी भी हमारी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगी, बिकॉज ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है, क्योंकि नया नया डेटा के ऊपर टेस्ट होता रहता है, नए नए बग्स आते रहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जो पूरी प्रोसेस है वहाँ पे हम लोग कंटिन्यूसली वी इवॉल्व, वी इवेल्युएट, देन वी काइंड ऑफ check the data issues, we kind of get the data preparation done for it। तो ये एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस है। लास्टली मैं आप लोगों से बस ये बताना चाहता हूँ कि हमने क्या क्या कवर किया है। हमने ये जाना कि क्रिस्प टीम क्या है, इससे इसके 6 स्टेप्स कौन से हैं, उसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं।